राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका इंडियन मैपिंग की इस क्लास में। इससे पहले अपन तमिलनाडु के बारे में पढ़ चुके, केरल के बारे में पढ़ चुके और कर्नाटक है ना, इन तीनों के बारे में डिस्क्राइब कर चुके। आज अपना एक नया राज्य है आंध्र प्रदेश, उसके बारे में जानेंगे। द्रविड़ भारत का ही है ना। जब हम द्रविड़ भारत की बात करते हैं तो 4 स्टेट आते हैं उसमें। कौन कौन से? एक कर्नाटक है, एक आंध्र प्रदेश है, एक तमिलनाडु है और एक केरल है। 3 अपन कर चुके हैं और एक अपन आज कर लेंगे। क्या नाम है उसका? आंध्र प्रदेश है ना। अब देखो, जब अपन आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए हमको, क्या कि भारत में यदि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला यदि कोई राज्य है तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है ना। तेलुगु भाषी यहाँ लोग रहते हैं, तेलुगु यहाँ की प्रमुख भाषा है ना। तो अपन जो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, जो तेलुगु भाषी लोग हैं उन्होंने डिमांड की कि भाई जो तेलुगु भाषा के जो लोग भाषा को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उनके लिए अलग से एक राज्य होना चाहिए। और बाद में फजल अली आयोग बैठता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है और फिर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात हमको पता है। अच्छा, अब अपन आगे बात करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं? इसकी पहले जोग्राफिकल कंडीशन को देखते हैं ना। देखो, जोग्राफिकल कंडीशन, यदि मैं इसके आसपास के जो राज्य हैं उनके बारे में बात करूँ तो इधर एक वाटर बॉडी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। कौन सी है? बे ऑफ बंगाल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। इसके दक्षिण में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। अच्छा, इसके इधर कौन सा राज्य है? इधर इधर की बात करें तो कर्नाटक राज्य है। कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। ठीक है। इधर बात करें, इधर कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना। देखो, इससे छत्तीसगढ़ की भी सीमा लगती है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, इससे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी लगती है। ऊपर कौन सा है? उड़ीसा। ऊपर कौन सा है? उड़ीसा है ना। तो इस प्रकार से कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनसे ये सीमाएँ लगती हैं राज्यों से। और एक वाटर बॉडी है, कौन सी है? बे ऑफ बंगाल है ना। अच्छा, ये पूर्वी तट का है ना, पूर्वी तट का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो पूर्वी घाट है वो फैला हुआ है, उसकी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, ये भी अपने को आपको पता होंगी, है ना। इसके अलावा यदि मैं इसकी प्रमुख नदियों की बात करूँ, इसकी प्रमुख रिवर कौन सी हैं, तो देखो, इधर महाराष्ट्र है और उस महाराष्ट्र से निकल कर 2 नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी? एक है गोदावरी और एक है कृष्णा नदी, है ना। वो दोनों नदियाँ इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। अब जो ऊपर वहाँ से जो महाराष्ट्र से निकल के आती है, कौन सी? गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर एक पर्वत चोटी है, वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है और वह बाद में इस आंध्र प्रदेश से होकर जाती है ना। आंध्र प्रदेश से होकर जाती है, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है और ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र से एक और नदी निकलती है, महाराष्ट्र से उत्तरी कर्नाटक से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए वह आंध्र प्रदेश में घुसती है। और वो नदी कौन सी है? नदी है आपकी कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी, है ना। तो ये कृष्णा नदी इस तरीके से यहाँ पर डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, है ना। इसके अलावा एक और नदी है जो कर्नाटक से निकलती है, जिसका क्या नाम है? पेन्ना नदी, जिसे पेन्नार भी बोलते हैं। कर्नाटक से एक नदी निकलती है, क्या नाम है? पेन्नार नदी। क्या नाम है? पेन्ना। पेन्ना आप बोल सकते हो। ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख 3 नदियां हैं। कौन सी? कृष्णा है, गोदावरी है और पेन्ना, ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा एक झील है इसकी प्रमुख, है ना। ये झील आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो नीचे तमिलनाडु है और ये जो आंध्र प्रदेश है, इसके सीमा पर, लेकिन आंध्र प्रदेश की तरफ ज़्यादा है इसका भाग। कौन सी झील है यहाँ पर? उसका झील का नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। इस पुलिकट झील के अंदर ये झील है ना। अब इसके अंदर एक टापू है, उस टापू का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा, है ना। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। और इस श्रीहरिकोटा पर इसरो का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन बना हुआ है, उसका क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन। क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन, है ना। इसके बारे में और बात करेंगे अपन जब प्रमुख शहरों के बारे में बात करेंगे। तो ये देखो, प्रमुख शहर हैं, इनके बारे में। ये अपनी झील है प्रमुख इसकी, है ना। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई। इसके अलावा जब अपन
प्रायद्वीपीय भारत पढ़ते हैं ना, जब मतलब पूरे भारत की ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ते हैं तो उसमें हम पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसमें हम हिमालय को पढ़ते हैं, उत्तर का मैदानी विशाल मैदानी भाग जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज, सिंधु नदी के जो अपवाद क्षेत्र है उसको अपन पढ़ते हैं। उसके अलावा यदि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो उसमें हम विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और फिर ये पठार हो गए, जिसमें से एक प्रमुख पठार है कौन सा, आंध्रा का पठार है ना। तो ये एक तरीके से प्लेटू रीजन है, पठारी भाग है। तो ये आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन इसकी पता लग गई होंगी। अब अपन बात करते हैं इसके प्रमुख प्रमुख शहर कौन से हैं, किनके बारे में, प्रमुख शहरों के बारे में है ना। अपन यदि इसके प्रमुख शहरों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक शहर है इसका कौन सा, विशाखापट्टनम। क्या नाम है, विशाखापट्टनम है ना, खूब आपने नाम सुना होगा। कौन सा नाम है, विशाखापट्टनम। क्या नाम है, विशाखापट्टनम। अब ये विशाखापट्टनम किस लिए फेमस है आप सबको पता है। जब हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करते हैं तो 12 बंदरगाह हैं, उनमें से एक बंदरगाह कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपकी समझ में। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा, काकीनाडा। क्या नाम है, काकीनाडा। क्या नाम है, काकीनाडा। कौन सा शहर है, काकीनाडा। अब देखो ये जो काकीनाडा जो शहर है किस लिए फेमस है, ये आपके उर्वरक शहर के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से, उर्वरक शहर के नाम है, जो फर्टिलाइजर सिटी के नाम से इसको जानते हैं। प्रमुख यहाँ पर उर्वरक इंडस्ट्री लगी हुई है, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री लगी हुई है। उसके अलावा देखो यहाँ एक काम हो रहा है, क्या काम है, इस काकीनाडा से लेकर और गुजरात के भरूच तक एक पाइपलाइन बिछी हुई है। उस पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। तो काकीनाडा से लेकर भरूच तक एक पाइपलाइन बनी हुई है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और उर्वरक शहर के रूप में तो इसको जानते ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक शहर है, ये जो डेल्टाई भाग है गोदावरी का, यहाँ पर एक शहर है कौन सा, यनम। कौन सा है, यनम। अब यनम मैंने आपको जब पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि भाई उसके 4 ज़िले हैं, एक यनम है, एक माहे है, एक पुदुचेरी है और एक कराईकल है। जिसमें से जो यनम जिला है वो किसमें है, वो आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर है, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। इतनी सी बात आई आपके समझ में, है ना। उसके अलावा यदि अपन और बात करें तो यहाँ पर एक शहर है, कौन सा है, मछलीपट्टनम। कौन सा है, मछलीपट्टनम। कौन सा है, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कह लीजिए या मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं इसको, है ना। देखो इसका ऐतिहासिक महत्व है ना, ये कोस्टल रीजन है। जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था तो उसमें एक कंपनी थी, कौन सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उस डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले यदि अपना कहीं हेडक्वार्टर बनाया था, अपनी कोठी कहीं स्थापित की तो कहाँ की थी, मसूलीपट्टनम में की थी। कब की थी, 1605 ईस्वी में उन्होंने अपनी कोठी स्थापित की। तो मछलीपट्टनम का इस तरीके से महत्व है। उसके अलावा ये जो पेन्ना नदी है, इस पेन्ना नदी के किनारे पर एक शहर बसा है, क्या नाम है, नेल्लोर। क्या नाम है, नेल्लोर। नेल्लोर शहर बसा हुआ है, क्या नाम है, नेल्लोर। किस लिए फेमस है, देखो इससे मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है ना, प्रमुख मंदिर हैं। तो इसे धार्मिक स्थलों के शहर के रूप में जाना जाता है। किसको, नेल्लोर को। किस नदी के किनारे पर है, पेन्ना नदी के किनारे पर है। इसके अलावा मैंने बता चुका हूँ भाई, जो ये पुलिकट झील है, इस पुलिकट झील के अंदर श्रीहरिकोटा एक द्वीप है और वो वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, कहें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, जहाँ से, है ना, इसरो का प्रमुख केंद्र है। इसके देखो इसरो के साथ साथ यहाँ पर एक सार केंद्र भी कहते हैं ना, क्या, एक सार केंद्र का भी नाम आता है ना, वो भी इसी जगह पर। ये सार केंद्र का मतलब क्या है, देखो ये भी इसरो का ही एक सेंटर है। अब इसमें होता क्या है, एक तो यहाँ पर जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जाता है, उनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसके अलावा जो रॉकेट है, उस रॉकेट के लिए ईंधन बनाने के लिए उस ईंधन को अच्छे से उसको अच्छे तरीके से बनाकर रखने के लिए उसको द्रवीकृत किया जाता है, उसको ठोस में बदला जाता है ना। तो उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो उसके लिए जो सार केंद्र है ये प्रमुख केंद्र है, यहाँ पर ये काम होता है। यानी कि रॉकेट के ईंधन को किस तरीके से उच्च क्वालिटी का बनाया जाए, तो वो कहाँ पर काम होता है, सार केंद्र में होता है। अब आप बोलोगे यार कि जो ईंधन है उस ईंधन में केवल मात्र
गैस का भी तो उपयोग कर सकते हैं, द्रव या फिर सॉलिड का क्यों उपयोग किया है। देखो आपको ये पता होगा कि जो भाई गैस है उसका आयतन सबसे ज़्यादा होता है। आयतन मतलब कि वो स्थान ज़्यादा घेरेगी लेकिन उसमें एनर्जी कम होगी। वहीं यदि द्रव की बात करें तो द्रव का क्या है, घनत्व उसका जो आयतन होता है वो कम होता है तो एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें। सॉलिड में और भी हाउ स्टैंडिंग कंडीशन होती है, कैसे उसमें मतलब स्थान वो कम घेरता है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है और जो मतलब ऐसे अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक हैं वह प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसको या तो लिक्विड में उपयोग किया लिया जाए या फिर ठोस में उपयोग लिया जाए, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। जो सार केंद्र है वो भी कहाँ पर है, यहीं पर बना हुआ है। उसके अलावा देखो यहाँ पर एक शहर है, कौन सा, आप मैप में देखोगे, एटलस में देखोगे, कौन सा, तिरुपति। क्या नाम है, तिरुपति, है ना। अब तिरुपति में एक मंदिर है, कौन सा, वेंकटेश्वर मंदिर। कौन सा, वेंकटेश्वर। कौन सा मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर, है ना। बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, है ना, तिरुपति का। किसके लिए समर्पित है, भगवान विष्णु के लिए ये समर्पित है ना। किसके लिए समर्पित है, भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। कहाँ पर है, तिरुपति में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो यहाँ पर एक शहर है, ये जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी के थोड़ा दक्षिण में आप आओगे तो यहाँ पर एक शहर है, कौन सा, गुंटूर। क्या नाम है, गुंटूर। क्या नाम है, गुंटूर। गुंटूर दरअसल एक इंडस्ट्रियल एरिया है और ये एक ज़िला है, किसका, जो आंध्र प्रदेश का उसका ज़िला है। इस ज़िले के अंदर एक शहर है ना, उसका क्या नाम है, अमरावती। क्या नाम है, अमरावती। और अमरावती क्या है ये आपको पता है, जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी है, कौन सी, अमरावती। कहाँ पर है, गुंटूर ज़िले के अंदर है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ है, कौन सा, विजयवाड़ा। क्या नाम है, विजयवाड़ा। क्या नाम है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस लिए फेमस है, ये औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, नदी के किनारे है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विजयवाड़ा आप मैप देखोगे ना, एटलस देखोगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ये पूरी लोकेशन आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा ये जो गोदावरी नदी है, इस गोदावरी नदी के इस पे किनारे पर एक शहर है, कौन सा, राजमुद्री। क्या नाम है, राजमुद्री। राजमुद्री, है ना, राजमुद्री। इसका एक नाम, और यदि आप गूगल पे चेक करोगे तो इसका नाम एक महाराजा के नाम पर हुआ। क्या होगा, उसका नाम है राजमहेंद्र वर्मन। किस नाम से है, राजमहेंद्र वर्मन, है ना। तो ये राजमुद्री है, उस नाम से आपको यदि आप गूगल मैप पर देखोगे तो आपको मिलेगा, किस नाम से, राजमहेंद्र वर्मन, है ना। अब ये किस लिए फेमस है, राजमहेंद्र वर्मन, किस लिए फेमस है, ये आपका जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। क्या है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राजमुद्री में है। कहाँ पर है, राजमुद्री में। तो ये इसके प्रमुख शहर हैं। आपको शहरों का भी पता लग गया भाई, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो आई थिंक ये जो बातें हैं आपके समझ में आई होंगी, इसकी जो लोकेशन है वो आपके समझ में आई होंगी, है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें लोकेशनों का ही है भाई सब। देखो यदि आपको लोकेशन एग्जैक्ट आपको पता है ना तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। अब भाई आपसे कोई, आप जैसे आपको नाम ले दिया भाई विशाखापट्टनम के बारे में, तो तुरंत आपका ध्यान है, जो माइंड है वो किस पे जाएगा, उसकी लोकेशन पे जाएगा, यार विशाखापट्टनम यहाँ पर है। अब जैसे विशाखापट्टनम याद आया तो आपको आंध्र प्रदेश की और भी जो कंडीशन है, आपको नदी भी पता लगेगी यार। उसके दक्षिण में चलेंगे तो एक और काकीनाडा शहर है, काकीनाडा शहर के नीचे फिर एक नदी बह रही है, कौन सी, गोदावरी नदी। उस गोदावरी नदी के मुहाने पर एक यनम शहर है जो कि पुदुचेरी का एक ज़िला है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ना फिट हो जाएंगी, और जब ये फिट हो गई तो आप ज्योग्राफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पॉलिटी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आप जैसे वर्तमान में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हो तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। आज अपने जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसके बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।